नमस्कार दोस्तों, आज फिर अपन साथ में हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की ऑनलाइन क्लास के लिए। आज अपन जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में, ये डिस्कस करेंगे दोस्तों आज अपन कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम का नियम। और देखिएगा ज़रा कि कूलाम का नियम वास्तव में है क्या आपके लिए। देखें, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि कूलाम का नियम किस चीज़ के लिए लागू होगा, तो वो देखिएगा आप लोग प्लीज़ देखें। देखिए, बेसिकली आप लोग जानते हैं दोस्तों आवेश किसके बारे में? आवेश के बारे में। तो देखिएगा आवेश क्या चीज़ है। आवेश जिसको हमने कहा चार्ज, और लिखा इसे क्यू के द्वारा। आवेश कह दीजिए, चार्ज कह दीजिए, क्यू। अच्छा, इसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसका मात्रक होता है कूलाम। और यहीं पर अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कूलाम का नियम। चलिए, इस आवेश के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी मैं आपको दे देता हूं। हालांकि पहले के वीडियोस में मैंने आपको आवेश पूरी तरह से समझा रखा है। अब आगे देखें, आवेश का मात्रक कूलाम और सबसे बड़ा मात्रक क्या बताया था? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, और सबसे बड़ा मात्रक बता रखा है दोस्तों आपको फैराडे, माइकल फैराडे के नाम पर दिया गया। और आप जानते हैं कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम ये होता है एक फैराडे। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पर अपन आगे डिस्कस करें कि वास्तव में कूलाम का नियम क्या है आपके लिए। तो देखिएगा, कूलाम का नियम डिस्कस करते हैं। देखिए, कूलाम का नियम दिया गया दोस्तों आवेशों के लिए। आप सभी बच्चे जानते हैं कि समान आवेशों के मध्य होता है प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य होगा आकर्षण। जैसे देखिएगा, प्लस प्लस आपके पास ये प्लस आवेश है और ये प्लस आवेश है। दूसरा, आपके पास समान आवेश में ही ये दोनों माइनस आवेश हैं। तो यहां पर तो क्या होगा भैया? प्रतिकर्षण रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण रिपल्शन। जबकि एक प्लस और एक माइनस, दैट मीन्स इनके मध्य होगा आकर्षण, अट्रैक्शन होगा। तो देखिएगा, समान आवेशों के मध्य तो होगा प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य होगा दोस्तों आकर्षण। चलिए बात करते हैं यहीं पर कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण जो है, इसको कूलाम ने कैसे समझाया। तो देखिएगा, देखिए कूलाम का नियम कहता है, सपोज करो ये पॉइंट ए है आपके पास और ये पॉइंट बी है। यहाँ पर प्लस Q1 आवेश है, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2। यहाँ पर दो बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी दोस्तों? R। देखिएगा, दो पॉइंट ले चुके हैं हम लोग, पॉइंट A और पॉइंट B। और पॉइंट A पर जो चार्ज है, जो आवेश है, वो Q1, और पॉइंट B पर जो चार्ज है वो है Q2, और इनके मध्य दूरी कितनी दोस्तों? R। तो यहाँ पर कूलाम ने क्या बोला? कूलाम ने कहा, देखिएगा उससे पहले आपको एक चीज समझनी है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। देखें, समानुपाती का कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है y समानुपाती x, कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इसी तरह से अगर यहाँ मैं कहूँ कि x घटेगा तो y भी घटेगा। ये तो होता है दोस्तों समानुपाती। एक होगा आपके पास व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक तरह से उल्टा, जैसे y व्युत्क्रमानुपाती x। तो अगर x बढ़ेगा तो उल्टा y घटेगा, और अगर x घटेगा तो उल्टा y बढ़ेगा। देखिएगा दोस्तों, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या है? समानुपाती में अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। जबकि व्युत्क्रमानुपाती के अंतर्गत मैं क्या बोलूंगा कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, जबकि इसके अंदर बोलता हूं कि अगर x घटेगा तो उल्टा y बढ़ेगा। तो ये चीज है आपकी समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा कूलाम ने क्या कहा इस चीज के लिए। कूलाम बोले कि दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर हैं, कितनी दूरी पर हैं? डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में? r डिस्टेंस है। तो यहां पर देखिएगा कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम ने कहा इनके बीच में जो लगने वाला विद्युत बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
Coulomb states that the force in between two charges placed at a distance of r, then force is directly proportional to the multiplication of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. तो देखिएगा यहाँ पर कहा गया कि जो बल लगने वाला है वो आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा दोस्तों, समानुपाती, साथ ही उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मैं लिख दे रहा हूं इस बात को। कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, किसके मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान देवें, आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा कूलॉम ने कहा। कूलॉम ने क्या दिया, F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। तो दोनों बातों को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो क्या ऐसा कह दूं क्या बच्चों, F समानुपाती Q1 Q2 बटा r²। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा, ओम का नियम आप लोग पढ़ते हैं, V समानुपाती I, तो V बराबर IR, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। वैसे जब मैं यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो मैं लगाऊंगा यहां पर एक नियतांक, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा आपका F बराबर KQ1 Q2 बटा r²। देखिएगा जरा ध्यान से, क्या आ चुका है आपके पास, F बराबर KQ1 Q2 बटा r²। और यहां पर ये जो F बराबर KQ1 Q2 बटा r² आया है, तो इसमें K का क्या है, यहां पर K है वैद्युत नियतांक। K क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिएगा K वैद्युत नियतांक, और ये जो विद्युत नियतांक होता है आपका, इसका मान होता है दोस्तों K बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नोड। यहां पर देखिएगा ये जो एप्साइलन नोड है, एप्साइलन ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है एप्साइलन नोड का 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा जरा, एप्सिलॉन नोड का वैल्यू कितना आ चुका है आपके पास, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, यहीं पर अपन बात करें, अब देखो एप्सिलॉन नोड का वैल्यू ये है, इसको आप यहाँ पर पुट करें 4 पाई 4 और पाई का वैल्यू जैसे ही आप इसके अंदर रखोगे तो के का मान आ जाएगा आपके पास 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ध्यान देवें प्लीज, के का वैल्यू कितना होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। तो देखिएगा कूलॉम का नियम मैंने आपको क्या बताया, कूलॉम के नियम में मैंने कहा कि दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर है भाई, r दूरी पर है। जब ये r दूरी पर है तो इनके बीच में जो लगने वाला विद्युत बल है, इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल वो आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, साथ ही उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए करते हैं इसको डिस्कस, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए यहां पर कूलॉम के नियम के अंतर्गत आपको क्या बोला गया, कूलॉम का नियम, कूलम्स लॉ, यहां पर बोल दिया गया कि Q1 और Q2 चार्ज अगर एक दूसरे से r दूरी पर है तो जो बल है उसके लिए बोला गया F बराबर KQ1 Q2 बटा r²। ध्यान से देखिएगा, F बराबर KQ1 Q2 बटा
आर स्क्वायर, ऐसा कुछ बोला गया। अब देखो इससे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले तो इसके अंदर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर के का वैल्यू क्या बता चुका हूँ जी मैं आपको, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, मात्रक है। चलिए अब इसी कूलाम के नियम पर देखिएगा आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से देखें, देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों। जैसे क्वेश्चन था कूलाम का नियम, ये लास्ट डीएमआरसी 2017 और 18 दोनों एग्जाम्स में आया, इसके बाद टेक्निकल हेल्पर 2018 ने भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया। देखिए कूलाम का नियम किस से समानता रखता है, किससे समानता रखता है। प्यारे बच्चों इसके जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस देखिएगा, पहला ऑप्शन था ओम का नियम, सेकंड ऑप्शन था इसका किरचॉफ का नियम, इसी का जो थर्ड ऑप्शन था ये था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, और ऑप्शन डी था बच्चों इसका नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि कूलाम का नियम किससे समानता रखता है, तो इसका राइट आंसर है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब देखो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से कैसे समानता रखता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। चलिए बात करते हैं ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से कैसे समानता रखता है। अच्छा बच्चों ओम का नियम तो आप लोग जानते हैं, V बराबर IR। किरचॉफ का नियम कहता है कि किरचॉफ के दो नियम है, संधि नियम और एक आपका जो नोडल रूल है, किरचॉफ धारा नियम और किरचॉफ वोल्टता नियम, KCL और KVL। KCL और KVL कहते हैं कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इस तरह से। इसी तरह से आगे बोला जाएगा समीशन V बराबर 0, ये KCL है और ये KVL है। इसी तरह से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? सिमिलर, बिल्कुल इसके समान ही है, कूलाम के नियम के बिल्कुल समान है। इसने क्या कह दिया, M1 और M2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसके लिए कहा गया F समानुपाती M1 M2 बटा R स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, F बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग, यहां पर समझिएगा, यहां तो क्या कह रहा है, F बराबर KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर, जबकि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसमें क्या बोलता है, F बराबर GM1 M2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जैसे K तो था वैद्युत नियतांक, वैसे G है यहां पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो देखिएगा कूलाम का नियम और न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ये एक दूसरे से समानता रखता है। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है बार बार ये क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी कूलाम के नियम के अंदर अपन आगे और चीजें डिस्कस करते हैं। देखो आपको बताया मैंने एक तो कूलाम का नियम और एक बताया मैंने आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए दोनों के अंदर ही अपन तुलना करके देख लेते हैं फटाफट से। ये Q1 ये Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। तो यहां क्या बोल दिया गया था जी, F बराबर KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसी तरह से यहां देखिएगा M1 और M2 द्रव्यमान की कोई दो वस्तुएं हैं, M1 और M2 द्रव्यमान की कोई दो वस्तुएं जो भी एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो यहां पर गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बोला गया, F बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर।
तो देखिएगा दोनों बिल्कुल एक दूसरे से क्या रखते हैं दोस्तों, समानता रखते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हैं। यहाँ पर के विद्युत नियतांक है और यहाँ पर जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि कूलाम का नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखें, चाहे कूलाम का नियम हो चाहे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो, इन दोनों के बारे में एक बात याद रखिएगा, दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या कह रहा है, व्युत्क्रम वर्ग नियम कहता है कि जैसे सपोज करो इसमें जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो यहां पर देखिएगा, अगर आप लोग दूरी बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है बल क्या होगा, कम। सिमिलरली इसमें भी देखिएगा, दूरी अगर बढ़ाओगे तो बल क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। और चीज देखिएगा इसी के अंदर, अब देखो कूलाम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, बात करते हैं अबाउट कूलाम के नियम के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो देखिएगा। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन देखिएगा प्लीज ध्यान से देखिएगा। यदि कूलाम के नियम में, सुनिएगा जरा ध्यान से, यदि कूलाम के नियम में आवेशों को, किसको, आवेशों को क्रमशः 2 गुना कर दिया जाए, यदि कूलाम के नियम में आवेशों को क्रमशः 2 गुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा, तो बल हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये है, ठीक है। एक बार मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिख दे रहा हूं, उसके बाद एक साथ अपन इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कूलाम के नियम में, यदि कूलाम के नियम में दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को क्या कर देंगे जी, आधा कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। अभी देखो इन क्वेश्चंस के लिए एक बहुत ही प्यारा सा तरीका जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है। चलिए, और देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा, यदि कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम में दूरी को 1/3 कर दिया जाए, दूरी को क्या करवा रहा है बच्चों, 1/3 कर दिया जाए तो बल हो जाएगा, तो बल हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है आपके पास। फिर अगेन देखिएगा चौथा क्वेश्चन, एक साथ सोल्व करेंगे और चुटकियों में सोल्व करेंगे। इधर ध्यान से देखिएगा, यदि कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम में, ध्यान से देखिएगा, आवेशों को क्रमशः, आवेशों को क्रमशः 2 गुना व 3 गुना तथा दूरी को 1/4 कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, दूरी को 1/4 कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह के क्वेश्चंस में देखो लैंग्वेज सबकी सेम है, बस चीज़ों को बदल रहा है थोड़ा थोड़ा। कभी तो क्या कह रहा है कि आवेशों को दुगना कर दें, कभी कह रहा है कि आवेशों को 3 गुना कर दें, कभी कह रहा है कि दूरी को आधा कर दें, कभी कह रहा है दूरी को 1/4 कर दें, कभी दूरी को 3 गुना करवा रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। चलिए
वन बाय वन इनको सोल्व करना चालू करते हैं। देखिएगा दोस्तों जरा ध्यान से। अच्छा, इसमें आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो देखिएगा प्लीज। करना कैसे है देखिएगा। सॉल्यूशन के लिए प्यारे बच्चों एक ही तरीका याद रखो, जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। ध्यान दो बच्चों, क्या? जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। वैसे तो देखो इसको मेथड से करोगे तो फालतू में आपका आधा पेज खराब हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है, सीधा शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। ध्यान रखें, जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। बोलो बात ध्यान रह जाएगी। फिर से देखिएगा, जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। तो देखो यहां क्या कह रहा है आपको, आवेशों को क्रमशः दो गुना, मतलब सीधी सी बात है Q1 को भी दो गुना और Q2 को भी दो गुना, ऐसा ये एग्जामिनर आपको बोल रहा है। आप जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बोलो जानते हो कि नहीं जानते? क्या? F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो देखिएगा सीधी सी बात है, कहना क्या चाह रहा हूं मैंने, क्या कहा, जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। तो देखो बदल किसको रहा भैया, Q1 और Q2 को। K नहीं बदल रहा है, R नहीं बदल रहा है, तो सीधा सीधा क्या करोगे, Q1 की जगह कितना लिखा 2, Q2 की जगह भी कितना लिखा 2, तो 2 गुना 2 कितना गुना 4 गुना। ये लीजिए खत्म आंसर, सिंगल स्टेप के अंदर सॉल्यूशन आपका। आगे देखो, कूलाम के नियम में दूरी को आधा, दूरी को R से लिखते हैं आप लोग, तो R को कितना कर रहा है दोस्तों, आधा कर रहा है। ठीक है, दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। अच्छा, कूलाम का नियम आप लोग जानते ही हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और मेरा तरीका क्या है, मैंने आपको बोल दिया है कि बारे में, जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। तो देखिएगा जरा, जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको तो छोड़ दो। तो देखो ऊपर तो कुछ बदल ही नहीं रहा है, ना तो K बदल रहा है, ना Q1 Q2 बदल रहा है, बदल तो केवल किस चीज को रहा है, R को। तो ऊपर तो लिख दिया मैंने 1, नीचे दूरी को कितना कर रहा है दोस्तों, आधा, तो आधे का वर्ग कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1 बटा 4। अरे अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो बल फिर से कितना गुना, 4 गुना। ये लो, मतलब तरीका एक ही याद रखना आप लोगों ने, क्या, कि जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो, सीधी सी बात। अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या था आपके, यदि कूलाम के नियम में दूरी को 1/3 कर दिया जाए। अरे दूरी को कितना कर रहा है बच्चों, 1/3, तो कुछ नहीं लिखा आपने, R को कितना किया 1/3। ठीक है, R को कितना कर दिया गया है, 1/3 कर दिया गया है। अच्छा, कूलाम का नियम आप लोग जानते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या? F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देखो जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। तो देखो ऊपर किसी को नहीं बदल रहा है, बस दूरी को बदल रहा है, तो ऊपर तो कितना लिख दिया जी आपने 1। चलिए नीचे दूरी को कितना कर रहा है, 1/3, तो ये लो मैंने लिखा 1/3, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 बटा 9, तो अब 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना गुना आ जाएगा जी बच्चों, 9 गुना। अरे कितना गुना, 9 गुना। ये लो खत्म आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीका है, आसानी से सीख सकते हो। बस तरीका मेरा एक याद रखो कि जिस चीज को बदले उसको लिखो, बाकी सबको छोड़ दो। आगे देखो अगला क्या कह रहा है, आवेशों को क्रमशः 2 गुना व 3 गुना। अरे आवेशों को क्रमशः है 2 गुना व 3 गुना, मतलब Q1 को 2 गुना, Q2 को 3 गुना। अरे Q1 को तो कितना गुना, 2 गुना, और Q2 को कितना गुना, 3 गुना, तथा दूरी को कितना कर रहा है, 1/4। तो मतलब R की जगह लिख देंगे हम लोग 1/4। अब देखिएगा सिमिलर वही तरीका मेरे पास, कूलाम का नियम मैं जानता हूं, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और जैसे ही K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लिखोगे, K को तो बदल ही नहीं रहा है, छोड़ दो। Q1 को कितना किया 2, Q2 को 3, और दूरी को कितना 1/4, तो 1/4 लिखा, और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिएगा ऊपर तो 6 और नीचे 1/4 का वर्ग 16, तो 6 गुणा 16। बोलो इजी गोइंग कर लोगे क्या, अरे आंसर आ जाएगा क्या, देख लीजिए 16 को 6 से गुणा कर लीजिए, छः 36 और ये 96, ये लीजिए, ये कितना गुना हो जाएगा जी,
96 गुना आंसर, खत्म बात। तो इस तरह से बिल्कुल इजी गोइंग आप कर सकते हैं। अच्छा, और देख लीजिएगा जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। यदि कूलाम के नियम में दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, कितना गुना? 2 गुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा, तो बल हो जाएगा। चलिए इसको कर डालते हैं फटाफट से। मेरे ख्याल से अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या क्या रहा है इस क्वेश्चन में, दूरी को 2 गुना, मतलब आर की जगह कितना लिख दोगे जी? 2। फॉर्मूला क्या जानते हो कूलाम का नियम का? F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। चलिए के नहीं बदल रहा है, Q1 Q2 भी नहीं बदल रहा है, तो ऊपर तो कितना 1 और नीचे आर को कितना कर दोगे? 2, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जैसे ही करोगे तो 1/4, मतलब 1/4। ये लीजिए आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अभी अपन ने जो 5 क्वेश्चन किए बिल्कुल चुटकियों में कर डाले, समझ रहे? अब देखो इसी से और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, और देखिएगा प्लीज क्वेश्चन देखिएगा। कई बार इसमें वैल्यू देके तुमसे न्यूमेरिकल करवा लेता है। वैल्यू देके न्यूमेरिकल कैसे? जैसे 2 बिंदुवत आवेश, 2 बिंदुवत आवेश 2 कूलाम व 4 कूलाम एक दूसरे से 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। अच्छा, वैल्यू कुछ भी ले लेगा, आवेश माइक्रो कूलाम में, मिली कूलाम में, कुछ भी दे देगा। 2 कूलाम व 4 कूलाम एक दूसरे से 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य लगने वाला, इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल बताइए। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अभी सोल्व कर डालते हैं। देखो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल बताइए। दोस्तों कैसे करेंगे आप लोग? वही सिंपल सी बात है, Q1 Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। तो इसके लिए कूलाम का नियम मैंने क्या बोला था? F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पर आपको क्या क्या बोला जा रहा है? 2 कूलाम 4 कूलाम एक दूसरे से कितने मीटर दूरी पर? 2 मीटर दूरी पर। अच्छा, यहां पर मैंने के का मान क्या बता दिया था आपको? के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं बच्चों। F बराबर के का मान तो 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान है आपके पास 2 कूलाम, Q2 का मान है आपके पास 4 कूलाम, और बटे में जो अपॉन में जो डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी कितनी दे दी? 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 4 से 4 कैंसिल। तो सीधी सी बात है 9 दूनी 18, 18 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। अट्ठारह गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। तो इस तरह से आपको कोई इस पर न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यूज ही तो बदलेगा, और क्या कर सकता है एग्जामिनर? ये और ये 3 चीजें बदलता रहेगा बस। यहाँ पर कभी मिली कूलाम, कभी माइक्रो कूलाम, कभी दूरी को सेंटीमीटर में ले लेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बदल के बार बार क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कूलाम के नियम में ही, आवेश का क्वांटीकरण। क्या चीज है? आवेश का क्वांटीकरण। और समझिएगा जरा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। और इससे अब जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए चले जाइए आप, उसके अंदर आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलेगा। 100% क्वेश्चन मिलेगा, बिना सोचे समझे जाते ही टिक करना है इस क्वेश्चन को। तो चलो पहले समझाता हूं कि आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है। रोशनदान में से आपने प्रकाश आते हुए देखा है, तो आपको उसके अंदर
कण दिखाई देते हैं, इसका मतलब प्रकाश कणों से मिलकर बना है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे, क्या, जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, किसके रूप में, पैकेट्स के रूप में होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश भी एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश भी एक क्वांटीकृत राशि है। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा कि आवेश क्वांटीकृत राशि कैसे होगी। समझाते हैं अभी इस चीज को, बस 10 मिनट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। देखो, मैंने कहा प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है और प्रकाश का क्वांटा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों फोटोन। प्रकाश का क्वांटा क्या कहलाएगा राजा, फोटोन, प्रकाश का क्वांटा, और ये प्रकाश का क्वांटा कहलाता है आपका फोटोन। ठीक इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, आवेश का क्वांटा, किसका क्वांटा, आवेश का क्वांटा, और आवेश का क्वांटा होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन के आवेश को आप लोग लिखते हो ई से, किससे लिखते हो जी, ई से, और इसका मान होता है दोस्तों 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। समझिएगा चीजों को, क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश भी एक क्वांटीकृत राशि है, मतलब आवेश भी छोटे छोटे एक निर्धारित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा। जैसे प्रकाश जो है वो कई सारे फोटोन से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसको ऐसे समझ लीजिएगा जरा ध्यान से। देखो, मेरे पास सपोज करो बच्चों ये कोई बॉक्स है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो बड़ा बॉक्स है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या दोस्तों, ये कोई छोटा बॉक्स, जैसे ये कोई छोटा बॉक्स है, तो कितने छोटे बॉक्स हैं, 9 गुना छोटे बॉक्स। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं यहां पर इसको मिटा दूं, एक सेकेंड, ये 9 छोटे बॉक्स हैं आपका, 9 छोटे बॉक्स मिलाकर एक बड़ा बॉक्स बन रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मैं किन्हीं भी बॉक्स को मिटा दूं, जैसे मैंने यहां पर इन बॉक्स को मिटा दिया, तो देखिएगा अब क्या कह सकता हूं इनको, 4 4 8 4 12, 12 गुना छोटे बॉक्स। सुनते जाइएगा, फिर देखिएगा हम लोगों ने क्या किया, प्लीज इधर देखिएगा, यहां पर मैंने इनको भी मिटा दिया नीचे वालों को, तो अब क्या कह सकता हूं, 4 4 8, तो अब अपने पास बन जाएगा 8 गुना छोटे बॉक्स। फिर सपोज कीजिए अगर मैंने इसको भी मिटा दिया, सुनिएगा जरा ध्यान से, मैंने इसको भी मिटा दिया, तो अब फिर से क्या बनेगा मेरे पास, 6 गुना छोटे बॉक्स। इसी तरह से और देखिएगा, इसको अगर मिटा दूं तो अब क्या कह सकते हो दोस्तों, 4 गुना छोटे बॉक्स। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। इसी तरह से और मिटा दूं मैं, जैसे मैंने इसको भी मिटा दिया, ये लीजिए इसको भी मिटा दिया, तो अब क्या कह दूंगा, 2 गुना छोटे बॉक्स। बोलो कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। इसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने इसको भी मिटा दिया, तो अब क्या कह दूंगा, 1 गुना छोटा बॉक्स। क्या कह दूंगा दोस्तों, 1 गुना छोटा बॉक्स। इसी तरह से सपोज कीजिए मैंने इसको भी मिटा दिया, तो जैसे इसको मिटा दूंगा अब क्या कह दूंगा भैया, 0 गुना छोटा बॉक्स। सेम बात आप किसके लिए लगाओगे, आवेश के लिए, कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो किसी छोटे आवेश का पूर्ण गुणज होगा। जैसे 12 9 8 6 4 2 1 0। अच्छा, एक और चीज याद रखना, इसके पॉइंटों में नहीं होता है कभी भी, ऐसा कभी नहीं होगा 9.5 गुना छोटे बॉक्स, 6.5 गुना छोटे बॉक्स, 4.2 गुना छोटे बॉक्स, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देखिएगा जरा, जैसे क्या कह सकता हूं,
किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो यहां पर इसको मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों Q बराबर Ne। अब आवेश आप जानते हैं प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, तो क्या लगा देंगे Q बराबर प्लस माइनस Ne। अरे ध्यान दीजिएगा, Q बराबर प्लस माइनस Ne। देखो इससे एग्जाम में, अच्छा यहां पर n क्या है, n यहां पर एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से एंड सो ऑन चलता ही जाएगा, कभी भी पॉइंटों में नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। ऑप्शन सुनिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, और इसके ऑप्शंस देखिएगा प्लीज, ऑप्शन देखें, 3E, 8E, 7/2E एंड ऑप्शन डी इज 0। तो बताइए क्या टिक करेंगे। मैंने आपको कहा था, अच्छा इसको चाहे तो आप माइनस में ले लो, ये लो, क्या ले लिया आपने इसको माइनस में। मैंने कहा आवेश प्लस माइनस में हो सकता है और n यहां पर पूर्णांक होगा, 0 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, ये कभी भी पॉइंटों में नहीं होगा। जबकि यहां देखिएगा 7/2 वाले केस में आप लोग क्या देख रहे हो, 7/2 को जैसे ही सोल्व करोगे 3.5E, और मैंने कहा था पॉइंट में कभी भी आवेश नहीं होता। तो सीधी सी बात है, कौन सा आवेश संभव नहीं है दोस्तों, 7/2E संभव नहीं है। अच्छा जरूरी नहीं है, अगर ये तो तब है जब E गुणा में है, कई बार आपको कूलाम के अंदर वैल्यू दे देगा, E की वैल्यू रख के दे देगा, तब पॉइंटों में पॉसिबल होगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझिएगा जरा, देखो अगेन है, निम्न में से, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बच्चे इस कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। ये जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन आपके मेट्रो में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन लास्ट लोको पायलट 2018-19 वैकेंसी में आया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो देखें दोस्तों ऑप्शंस, कौन सा आवेश संभव नहीं है, 8 × 10⁻⁻19 कूलाम, बी ऑप्शन है 4 × 10⁻⁻19 कूलाम, सी ऑप्शन है दोस्तों 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, एंड द ऑप्शन डी इज 0। तो जैसे अगर कोई बच्चा पिछले वाले चीज को ऐसे रट के याद रखे कि पॉइंटों में आते ही साहब मेरा तो आंसर यही होगा, नहीं भैया गलत। इसमें कौन सा आवेश संभव नहीं है, बच्चा क्या टिक करता है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, अब समझना इस बात को, ये है काम की बात। देखो मैंने कहा था यार कि ई के गुणा में कभी पॉइंट नहीं होगा, मैंने ये थोड़ी कहा है कि बिल्कुल ही पॉइंटों में नहीं होगा, मैंने तो कहा है कि ई के गुणा में कभी पॉइंट में नहीं होता है। जैसे अपन बात करें यहां पर संभव आवेशों के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, संभव आवेश। और संभव आवेश के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, Q बराबर Ne, प्लस माइनस हो सकता है, तो Q बराबर 0 ही पॉसिबल है कि नहीं है। Q बराबर 1E भी पॉसिबल होगा, Q बराबर 2E भी पॉसिबल होगा, Q बराबर 3E भी पॉसिबल होगा, Q बराबर 4E भी पॉसिबल होगा, Q बराबर 5E भी पॉसिबल होगा, ये सारे पॉसिबल हैं। अब देखो इसमें E का मान रख दिया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे ही ये वैल्यू आ चुका है कूलाम में, इसका मतलब E का वैल्यू पुट कर दिया है। ये तो देखो 0 से गुणा होगा तो कितना ही हो जाएगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा। लेकिन यहां देखिएगा जैसे ही आप E का वैल्यू, और E का वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अरे कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए रख देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, पॉसिबल है यार ये तो, ठीक है। इसके बाद 3.2, जस्ट गुणा कर दीजिए 16 1.6 को 2 से, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी पॉसिबल है। 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी पॉसिबल है।
6.4 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये भी पॉसिबल है। फिर 16 पंजे 80, तो 8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये सारे के सारे संभव आवेश हैं। आपके पास ऑप्शन में देखिए जीरो है क्या? बिल्कुल है साहब, जीरो है, पॉसिबल है। अच्छा, फिर देखिएगा 1.6 नहीं है, 3.2 नहीं है, 4.8 इंटू 10⁻19 बिल्कुल, ये भी आपका पॉसिबल चार्ज होगा। इसी तरह से अगला देखिएगा 8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये भी पॉसिबल है। तो बताइए कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो क्या टिक कर देंगे कि इसमें से संभव आवेश ये सारे हैं। यहां पर देखिएगा वैल्यू किस में ले ली मैंने? कूलाम के अंदर ले ली, मतलब ई का वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दिया है। चलिए अब इससे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे मैं लगा रहा हूं 5 स्टार। बच्चों जहां अगर मैंने 5 स्टार लगा दिया, इसका मतलब मान के चलिएगा दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। डेफिनेटली आपको जाते ही ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन देखिएगा, एक कूलाम आवेश में, क्या दोस्तों? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। बिल्कुल रट के याद कर लेना इसको, एग्जाम में सोल्व नहीं करेंगे। अभी हालांकि मैं सोल्व करवा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में इसको डायरेक्ट रट के याद रखेंगे। सॉरी, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अच्छा चलो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन जो इस क्वेश्चन के थे 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19। और देखिएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो था वो देखिएगा, एक सी ऑप्शन था इसका 6.022 इंटू 10⁻23। ये केमिस्ट्री में आप लोग अवोगाद्रो संख्या के नाम पे पढ़ते हैं। और इसका डी ऑप्शन था दोस्तों 6.25 इंटू 10⁻18। तो देखिएगा कई बच्चे तो इसको रट के याद रख लेते हैं, बोले 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश रटते हैं तो उससे इसको टिक कर देते हैं। कई दिमाग लगाएंगे कि साहब 1 कूलाम आ गया ना तो 1 टिक कर देते हैं। कई लोग इसके अंदर वो केमिस्ट्री का अवोगाद्रो नंबर से इसको टिक कर देंगे। नहीं, इसका सही जवाब होगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये तो डायरेक्ट याद रखना। हालांकि देखो मैं अभी सोल्व करवा देता हूं। देखो Q बराबर दोस्तों क्या जानते हो आप लोग? N। N क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अरे N क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आपसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर? आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो पूछ रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर Q बराबर Ne, तो दोस्तों N बराबर Q बटा E। अब देखो Q का मान कितना दे दिया है जी? 1 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने आपको कहा था रट के याद रखिएगा, कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। देखो कूलाम से कूलाम कैंसिल हुआ। देख आगे N बराबर 1 बटा 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये है आपके पास। अब देखिएगा ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 1 बटा 1.6 गुणा 10 की घात प्लस का 19। भाई माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 19। अब देखो, अब एक में 1.6 का भाग नहीं दे सकते तो आप एक जीरो इधर से ले लें। तो n बराबर 10 बटा 1.6 गुणा 10 की घात 18। और जैसे ही आप 10 के अंदर 1.6 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये आएगा आपका, बैठ के आराम से सोल्व कर लीजिएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। और इसको डायरेक्ट रट के याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज देखिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। और एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए सीधा क्या याद करेंगे? 6.25 इंटू 10⁻18। बोलो दोस्तों क्लियर है मेरी बातें? तो आज की क्लास में अपन ने कुछ चीजें डिस्कस की, जिसके अंदर मैंने आपको कूलाम का नियम बताया। किसका नियम बताया? कूलाम का नियम। और देखिएगा कूलाम के नियम में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दो बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, फिर समानुपाती का चिन्ह हटाया तो K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आ गया। फिर कूलाम के नियम के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या बता दी मैंने कि कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से समानता रखता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बता दी कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। 3 चीजें क्लियर। चौथी चीज फिर मैंने आपको बताया इसके अंदर आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में मैंने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश भी एक क्वांटीकृत राशि है। प्रकाश का क्वांटा कहलाता है बच्चों फोटोन, उसी तरह से आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q बराबर प्लस माइनस Ne। इस तरह से अपन ने ये चीजें डिस्कस की। फिर 3 क्वेश्चन देखे कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, और वहां पर मैंने आपको बता दिया। आफ्टर देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास की जो कि मैंने क्या बताई कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, और एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 6.25 × 10⁻18। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया LDC 2018 में पूछा, पटवार प्री 2016 में पूछा, टेक्निकल के साथ साथ ये नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाली जो एग्जाम है, इसरो DRDO, आपका इसे मेट्रो के 2017-18 के दोनों पेपर, लोको पायलट, टेक्निकल हेल्पर, सब के अंदर ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18। ठीक है गाइस, आज आपको जो मैंने पढ़ा है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 बातें। अगली चीज सुनिएगा, अगले वीडियो के अंदर अपन जो चीजें डिस्कस करेंगे वो चीज अपन डिस्कस करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, फिर किस तरह से मिक्स सर्किट जो होगा उसमें आप तुल्य प्रतिरोध बताएंगे। थैंक यू, जुड़े रहिए।